बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 1.4 सॉल्व कर रहे थे। पहले 4 क्वेश्चन कर लिए थे, आखिरी 2 रहते हैं, तो देखते हैं, इन पे नज़र डालते हैं ये कैसे होंगे। एक्चुअली हम जो इस एक्सरसाइज में कर रहे हैं काम, वो है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस के कालमों का हासिल ज़रब। ठीक है, उनको ज़रब कैसे करेंगे, ज़रब करने के तरीके पढ़ रहे थे। तो क्वेश्चन नंबर 5 में जो है ये 3 मैट्रिक्स या 3 कॉलम दिए हुए हैं, ए बी और सी। फिर कहता है वेरीफाई करें कि क्या ये बराबर हैं, ए बी बराबर है बी ए के। तो हमने देखा था पीछे भी कि जो है खासियत मुबादला या कह लें कि ये जो प्रॉपर्टी है आपके पास, ये ए बी इज इक्वल टू बी ए नहीं होता। ठीक है जी, और ये वाला बराबर नहीं आएगा, ए बी इज इक्वल टू बी ए जो है ये बराबर नहीं आएगा। आमतौर पे ये बराबर नहीं होता, बहुत कम कालब ऐसे होते हैं जिनमें ये बराबर आता है। बाकी तकरीबन ये सारे रूल्स जो हैं ये वेरीफाई हो जाएंगे। तो देखते हैं जी, पहला ही हम सॉल्व कर रहे हैं जी। ए बी इज इक्वल टू बी ए, उसने कहा था लेफ्ट साइड ली, ए बी पहले कर लेते हैं जी। ए मैट्रिक्स पहले लिखा जाएगा, उसके बाद बी मैट्रिक्स लिख लिया हमने किताब से देख के ही। उसके बाद हम इसको ज़रब करेंगे। ज़रब करने के तरीका हम पढ़ चुके हैं कि कितार जो होती है वो कॉलम से ज़रब हो जाती है, पहला एलिमेंट जो होता है वो पहले एलिमेंट से ज़रब होता है। हमने पढ़ा था कितार को कॉलम से ज़रब किया जाता है और पहला एलिमेंट पहले एलिमेंट से ज़रब होगा, दूसरा दूसरे से होगा। -1 और ये 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इसी तरह से 3 और -3 ये हो जाएगा, दरमियान में जमा की अलामत आएगी। फिर पहला कॉलम कंप्लीट करने के बाद पहली कितार को दूसरे कॉलम से भी ज़रब करना है। तरीका वही है कि पहला रुकन जो होगा वो कॉलम के पहले रुकन से ज़रब हो जाएगा, -1 और 2 हो गया, और दूसरा रुकन जो है ये 3 और -5 ये हो गया बाद में ज़रब, दरमियान में प्लस आ गई। फिर जब देखें ये कॉलम ख़त्म हो गया आपके पास, तो अब आपने दूसरी कितार जो लेफ़्ट साइड पे है मैट्रिक्स, उसकी दूसरी कितार को इसी तरह से दोनों कॉलमों से बारी बारी ज़रब करना है। तरीका वही कि पहला एलिमेंट या पहला रुकन पहले रुकन से 2 और 1 ज़रब हो जाएंगे, प्लस का साइन आएगा 0, और ये दूसरा रुकन दूसरे से 0 और -3 हो जाएंगे। इसी तरह से फिर ये दूसरे कॉलम से यही कितार ज़रब हो जाएगी। ये दूसरा कॉलम था 2 और -5 का, तो इसके साथ ज़रब हो जाएगी, 2 के साथ 2 ज़रब हो जाएगा, 0 के साथ -5 ज़रब हो जाएगा। तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगी, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगी, और एक बार 1 हो जाएगा माइनस का, ये आ गया नीचे। उसके बाद आपके पास आ गया जी फिर प्लस माइनस माइनस, और 3 बार 9 हो जाएगा, ये आ गया। उसके बाद प्लस माइनस माइनस 2 1 बार 2, ये आ गया। उसके बाद फिर प्लस माइनस माइनस हो रही है, और 5 3 बार 15 बन जाएगा, ये लें जी, हो गया। उसके बाद 2 1 बार 2 यहाँ पे आ गया। 3 को 0 से ज़रब करेंगे 0 ही रह जाएगा। इसी तरह से 2 को 2 से ज़रब किया तो ये 4 हो गया, और 0 से 5 को ज़रब किया वो 0 ही रह गया। तो ये -9 और -1 मिला के -10 बन जाएंगे, -2 और -15 मिल के -17 हो जाएंगे, और 2 और 0 जमा होके ये 2 ही हो गया, और 4 का 4 ही आ गया। 0 से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आया अभी। अब देखते हैं राइट हैंड साइड का क्या आंसर आता है। तो राइट हैंड साइड में बी ए उसने कहा था, तो बी वाला कॉलम अब पहले लिखना है, ए वाला बाद में लिखना है। तरतीब से लिखेंगे तो ही फिर वो प्रूव हो पाएगा, सही क्वेश्चन फिर ही होगा। तो अब देखें जी, ये कितार को उसी तरह से कॉलम से ज़रब करेंगे। ये कितार पहले कॉलम से ज़रब हो जाएगी, पहला एलिमेंट पहले एलिमेंट से हो जाएगा, 1 और -1 ज़रब हो जाएंगे। उसके बाद 2 और जो है आपके पास ये वाला 2 ये आपस में ज़रब होके यहाँ आ जाएंगे। उसके बाद जी यही कितार जो है पहली, ये अब दूसरे कॉलम के साथ ज़रब हो जाएगी।
कैसे जी, पहला एलिमेंट 1 जो था वो 3 से ज़रब होके ये आ गया जी। इसी तरह से फिर 2 को 0 से ज़रब करना पड़ेगा, दूसरा रुकन दूसरे रुकन के साथ 2 और 0 ज़रब हो जाएंगे। फिर इसके बाद जी ये कॉलम ख़त्म हो गए तो क्या करेंगे, अब दूसरी कितार को दोनों कॉलमों से बारी बारी ज़रब करेंगे। तो ये -3 जो है आपके पास पहला रुकन है, इधर कॉलम का पहला रुकन -1 है, ये ज़रब होके हमारे पास ये लिखो गया जी -3 और -1। इसी तरह से -5 को 2 से ज़रब करेंगे और ये यहाँ पे आ गया -5 और 2। उसके बाद जी यही कितार दूसरी जो है अब दूसरे कॉलम से ज़रब हो जाएगी, 3 के साथ -3 हो जाएगा, ये आ गया। 3 के साथ -3 ज़रब हो गया और उसके बाद -5 के साथ 0 ज़रब होके यहाँ से 0 जो है वो आ गया। अब इनको ज़रब करके देखते हैं इनके आंसर्स क्या बनते हैं। तो ये +- -1 1 टाइम्स 1 2 2 टाइम्स 4 हो जाएगा। उसके बाद 3 एक बार 3 यहाँ पे आ गया और इसी तरह से 2 0 0 हो गया। उसके बाद ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगी, 3 एक बार 3 हो जाएगा, 5 2 बार 10, प्लस माइनस माइनस भी होगी। इसके बाद ये प्लस माइनस फिर -3 3 बार 9 हो जाएगा और ये 0 आ जाएगा। इसको हल किया तो ये बन गया 4 -1 किया 3 आ गया, 3 जमा 0 किया तो 3 ही हो गया। ये -7 आ जाएंगे, -9 आ जाएंगे, ये दूसरा जवाब आ गया। तो देखें पहला जवाब था -10 -17 2 और 4, यहाँ पे दूसरा जवाब कुछ और ही आ गया। दोनों एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं, तो ये देखें एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं इसलिए ये आपस में बराबर नहीं है। तो ये पहला जो था हमने कहा कि ये एक दूसरे के BA और AB जो है ये हमने प्रूव किया कि ये एक दूसरे के बराबर नहीं है। उसके बाद जी इसका दूसरा पार्ट जो था वो उसने कहा जी A इंटू BC जो है वो जो है बराबर है AB इंटू C के। तो ये देखें पहले ब्रैकेट के अंदर BC आ रहा है लेफ़्ट साइड में, तो जब लेफ़्ट साइड को सॉल्व करेंगे पहले BC को ज़रब कर लेंगे, B वाला कॉलम पहले लिखेंगे, C वाला बाद में लिखेंगे, उसी तरह से ज़रब करेंगे। तो देखते हैं ज़रब ये हो जाएगा आपके पास 2 और 1 को ज़रब करेंगे तो 2 एक बार 2 हो जाएगा, जमा लगेगी। फिर यही कितार का दूसरा एलिमेंट कॉलम के दूसरे एलिमेंट से मल्टीप्लाई हुआ, ये भी 2 एक बार 2 हो जाएगा। उसके बाद फिर इसी कितार को दूसरे कॉलम के पहले एलिमेंट से पहले एलिमेंट को करेंगे तो 1 एक बार 1 आ जाएगा, ये आ गया। उसके बाद आपके पास ये जो है 2 जो है ये दूसरे एलिमेंट से ज़रब हो गए 2 3 बार 6 हो जाएगा, यहाँ पे आ गया। फिर इसको ज़रब करते हैं जी दूसरी रो को पहले कॉलम से, तो -3 और 2 ज़रब होके ये -6 आ गया। फिर प्लस माइनस माइनस हो जाएगी और 5 और 1 ज़रब होके -5 ये आ गया आपके पास। उसके बाद ये जो है आपके पास -3 ये दूसरी रो दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, -3 1 से ज़रब हुआ तो -3 आ गया, -5 और 3 मल्टीप्लाई हुए तो -15 हो जाएगा। अब इनको ज़रब करते हैं तो ये हो जाएगा आपके पास, जमा करते हैं 2 2 4 हो जाएंगे, 1 और 6 7 हो गया, -6 और -5 -11 हो गया, -3 और -15 -18 हो गया। ये BC का जवाब अभी आया, तो हमने जो सॉल्व करना था वो A इंटू BC था। तो अब A के साथ इस BC को ज़रब करते हैं, तो A का कॉलम पहले लिखेंगे, फिर यही नीचे ले जाएंगे, BC वाला बाद में लिख देंगे जो अभी जवाब निकाला था। A के साथ ज़रब करते हैं, वही तरीका कि कितार जो है वो कॉलम से ज़रब करते जाएंगे। तो अब मैं ज़्यादा डिटेल से नहीं लिख रहा क्योंकि काफ़ी क्वेश्चन हो गए। तो ये देखें -1 को 4 से ज़रब करना पड़ेगा, ये -4 हो गया। 3 को -11 से करेंगे तो -33 हो जाएगा। उसके बाद फिर यही कितार जो होगी दूसरे कॉलम से ज़रब हो जाएगी। तो ये कितार जब दूसरे कॉलम से ज़रब होगी तो ये -1 जो है वो 7 के साथ ज़रब होके -7 हो जाएगा और 3 जो है -18 से ज़रब होके -54 या 54 हो जाएगा। उसके बाद ये कितार जो है सारे कॉलमों से ज़रब हो चुकी, तो अब दूसरी कितार को जो है कॉलमों से ज़रब करेंगे। पहले कॉलम से करते हैं तो 2 को हम करेंगे 4 से ज़रब, 2 4 बार 8 हो जाएगा और इसी तरह से फिर 0 को करेंगे -11 से ज़रब, तो ये 0 ही रह जाएगा। उसके बाद ये जो है आपके पास
दूसरी कितार अब दूसरे कॉलम से ज़रब हो जाएगी। तो इसमें क्या होगा, 2 जो होगा 7 से ज़रब हो जाएगा, तो ये 14 आ जाएगा, 18 और 0 ज़रब हो के 0 हो जाएगा, और यहाँ पे आ गया। इनको हल करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा जी -4 -33 मिलके -37 हो जाएगा, -7 और -54 मिलके -61 हो जाएगा, 8 का 8 आ जाएगा और 14 ऐसे ही आ जाएगा। अब राइट साइड सॉल्व करते हैं तो ये है ए बी ब्रैकेट में ज़रब हो रहा है और उसके बाद सी आ रहा है। तो अब ए बी, पहले ए और बी को ज़रब करना पड़ेगा। तो हमने जो पहला पार्ट इसका किया, पहला क्वेश्चन जो किया उसमें हमने ए बी निकाला था। देखते हैं ए बी यहाँ पे कहीं पे था हमारे पास, उसी को इस्तेमाल कर लेते हैं। ये देखें जी ए बी, क्योंकि रकम एक ही है वही है, तो ए बी दोबारा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं, हमारे पास मौजूद है। -10 -17 2 और 7, तो ये 2 और 4 था शायद, देखते हैं ये जी -10 -17 2 और 4। तो देखें इधर यहाँ पे हमने लिखा -10 -17 2 और 4, उसके बाद इसको सी से मल्टीप्लाई कर दिया, ये सी वाला मैट्रिक्स बाद में लिखा। अब ज़रब करते हैं, रो को कॉलम से किया जाएगा, तो ये -10 और 2 ज़रब होके 20 माइनस के हो जाएंगे, -17 और 1 ज़रब होके ये -17 ही रह जाएगा। उसके बाद यही रो जो है वो दूसरे कॉलम से ज़रब होगी, यानी कि -10 और 1 ज़रब होंगे तो -10 आ जाएगा। -17 को 3 से ज़रब करेंगे तो 17 3 बार 51 प्लस माइनस माइनस, तो ये माइनस के 51 आ जाएंगे। अब जो है दूसरी कितार जो है वो दोनों कॉलमों से ज़रब हो जाएगी। तो देखते हैं जी, जब इसको ज़रब करेंगे तो पहला एलिमेंट 2 है, इधर भी 2 है, तो 2 2 बार 4 हो जाएगा आपके पास। 4 को 1 से ज़रब किया तो 4 1 बार 4 हो गया। उसके बाद यही कितार जो दूसरी है अब दूसरे कॉलम से ज़रब होगी। तो कैसे होगी जी, पहला एलिमेंट पहले एलिमेंट से 2 और 1 ज़रब हुआ तो 2 1 बार 2 हो गया। 4 3 से ज़रब होगा, 4 3 बार 12 हो जाएगा। तो ये आपके पास, अब इनको जो है कर लेते हैं हल, तो आंसर आ जाएगा -20 और -17 इकट्ठे हो गए -37 हो जाएंगे। इसी तरह -10 -51 -61 हो जाएंगे, 4 4 8 हो जाएगा, और फिर ये 14 हो जाएंगे दोनों मिलके। तो अब देखते हैं दोनों आंसर, ये राइट साइड का आंसर है, पहले लेफ्ट का निकाला था। देखते हैं कुछ फ़र्क है या एक जैसे हैं। -37 -61 8 और 14, -37 -61 8 और 14। तो ये फर्स्ट 1 और 2 से हम प्रूव कर चुके कि a इंटू बी सी बराबर है ए बी इंटू सी के। उसके बाद इसका तीसरा जो छोड़ दिया उसमें यहाँ पे प्लस की अलामतें थी, यहाँ पे माइनस की है। मैं चौथा कर रहा हूँ सॉल्व। तो चौथे को देख लें जी, ये कैसे होगा। इसमें आपके पास लेफ्ट साइड में है a इंटू बी माइनस सी, तो ब्रैकेट के अंदर है b माइनस सी। पहले आप b माइनस सी कर लें, यानी कि b और c को माइनस करें, b में से c को माइनस करें। b पहले लिखें, माइनस की अलामत लगाएं और उसके बाद c लिखें। और अब माइनस का जहन में लेके आए, जो पिछली एक्सरसाइज में सीखी थी कैसे करते होते हैं कि क्रॉसपॉन्डिंग एंट्रीज को सॉल्व करते हैं। 1 माइनस यहाँ से आपके पास 2 आ जाएगा, तो 1 माइनस 2 आ गया। इसी तरह से 2 माइनस इधर से देखें उसके क्रॉसपॉन्डिंग में क्या पड़ा है, 1 पड़ा है, तो 2 माइनस 1 हो जाएगा। उसके बाद जी ये हो जाएगा आपके पास -3 और ये माइनस और 1, -3 -1। इसके बाद फिर देखते हैं तो ये -5 है, माइनस ये वाला 3 हो जाएगा, -5 -3 हो गया। इनको हल किया तो -1 आ गया, 2 -1 किया तो 1 आ गया, -3 -1 -4 हो गया, -5 और -3 -8 हो जाएगा। ये b माइनस सी का आंसर आया, लेकिन जो लेफ्ट साइड थी वो थी हमारे पास a इंटू बी माइनस सी। तो अब a के साथ इसको ज़रब कर देते हैं। ये a वाला मैट्रिक्स क्वेश्चन की स्टेटमेंट से लिखा और ये b माइनस सी जो अभी हमने निकाला था वो लिखा। अब इनको हम करेंगे ज़रब। ज़रब करने का तरीका आज भी बार बार हो चुका और लास्ट लेक्चर में भी हुआ कि इस तरह से पहला एलिमेंट रो का पहले एलिमेंट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो ये -1 और -1 यहाँ पे आ गया। इसी तरह से दूसरा दूसरे के साथ, तो ये जम्मा दरमियान में लगा के दूसरे को दूसरे के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। फिर इसी रो को दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे
तो दूसरे कॉलम से जब मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 1 और ये 1 ज़रब हो जाएंगे, और इसी तरह से जो है हमारे पास फिर ये 3 और -8 ज़रब होके यहाँ पे आ गया जमा। उसके बाद ये कॉलम मुकम्मल हो गया, तो अब दूसरी रो को दोनों कॉलमों से ज़रब करेंगे। तो ये किया 2 को -1 से ज़रब किया, यहाँ पे आ गया। उसके बाद आ जाएगा जी आपके पास 0 को जो है -4 से ज़रब किया, तो ये आ गया। अब ये रो जो है ये कॉलम के साथ कंप्लीट मल्टीप्लाई हो चुकी, तो दूसरे कॉलम के साथ इसी रो को कर दें, इसी कितार को कर दें। तो ये 2 जो है आपके पास 1 के साथ ज़रब होके ये आ गया, और इसी तरह से 0 और जो है -8 ज़रब होके यहाँ पे आ गया। अब इनको देखते हैं ज़रब करके क्या आंसर आते हैं। तो -1 से ज़रब हुआ, जमा 1 आ गया। इसी तरह से 4 3 बार 12 आ जाएगा, माइनस का हो जाएगा क्योंकि माइनस की एक अलामत है। ये भी जमा -1 आ जाएगा, जमा -8 3 बार 24 हो जाएगा। उसके बाद जी ये हो गया आपके पास -2 एक बार, और ये 0 हो जाएगा ज़रब होके। फिर 2 एक बार 2 हो जाएगा, ये आ गया। और ये 0 को 8 से ज़रब किया, 0 हो गया। तो इनको जब हल किया तो 12 में -12 जमा का 1 तो -11 आ जाएंगे आपके पास। इसी तरह से ये -1 और -24 -25 हो जाएंगे, -2 ही रह जाएगा और +2 हो जाएगा। ये लेफ्ट साइड का आंसर आया। राइट साइड में था जी AB इंटू AC, तो AB हमने निकाला हुआ है, पहले जुज़ में ही निकाल लिया था, वही इस्तेमाल करेंगे। AC जो है पहले निकाल लेते हैं, A को C से ज़रब करेंगे। तो A वाला कॉलम पहले लिखें, फिर C वाला लिखें और ज़रब कर दें। तो देखते हैं जी ये रो जो है कॉलम से ज़रब हो जाएगी। तो क्या है जी -1 और 2 ज़रब हुए तो -2 आ गया, 3 और 1 ज़रब हुआ तो ये 3 आ गया। उसके बाद ये फिर दूसरे कॉलम के साथ यही रो मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो ये सेम वे में कि -1 और ये पहला एलिमेंट इधर 1 है, ज़रब होके -1 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 3 ज़रब 3 9 हो जाएगा आपके पास। ये अब दूसरी रो को इसी तरह से दोनों कॉलमों से ज़रब करेंगे। ये पहला एलिमेंट 2 था, इधर 2 था, दूसरी कॉलम के अंदर भी 2 है, इधर रो के अंदर भी 2 है, 2 2 बार 4 हो गया। 0 को 1 से करेंगे तो 0 ही हो जाएगा। उसके बाद यही रो जो है अब दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो देखें जी ये 2 और इधर से 1 आपस में ज़रब होंगे, 2 एक बार 2 हो गया, दूसरा एलिमेंट 0 है, इधर दूसरा 3 है, ये ज़रब होकर 0 ही हो जाएगा। इसको हल किया तो ये 3 - 2 किया 1 आ गया, -1 जमा 9 किया तो 8 आ गया, 4 ऐसे ही आ जाएगा, 2 ऐसे ही नीचे चला जाएगा। ये AC आ गया। अब AB -AC था, राइट हैंड साइड जो थी, AB वाली रकम हमने वहाँ से देख के लिख ली जो पहले से निकाली हुई थी, ये ऊपर दूसरे जूस में भी इस्तेमाल की थी। ये देखें जी AB की रकम ये है, ठीक है, -10 -17 2 और 4, तो यही यहाँ पे हमने लिख ली AB की -10 -17 2 और 4, और AC जो अभी हमने निकाली थी वो लिख ली, माइनस करना था जो माइनस दरमियान में लगा ली। अब इसको सॉल्व करते हैं, ये माइनस लगी हमारे पास, और ये क्रॉसपोंडिंग अरकान जो हैं वो माइनस हो जाएंगे, -10 और -1 हो गया। उसके बाद इसी तरह से -17 में से 8 माइनस हो जाएगा, और इसी तरह से फिर जो है 2 में से ये वाला 4 माइनस हो जाएगा, और इसी तरह से 4 में से ये वाला 2 माइनस हो जाएगा। अब इसको जब हल करेंगे तो -10 और -1 -11 हो जाएगा, और उसके बाद जो है आपके पास -17 और -8 -25 हो जाएगा। फिर ये -2 आ गया, और इसी तरह से 4 - 2 करेंगे प्लस हो जाएगा 2। तो ये देखें जी ये हमारे पास राइट साइड का आंसर आया है। अब देखते हैं कि आंसर्स ये एक जैसे हैं या नहीं है। -11 -25 -2 और 2, इधर देखते हैं -11 -25 -2 और 2, ये लेफ़्ट साइड का आंसर है। तो लेफ़्ट साइड और राइट साइड बराबर है, ये हमने लिख दिया यहाँ पे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है जो कि लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का। फॉर दी मैट्रिसेस ABC 3 मैट्रिसेस दिए हुए हैं, और उसमें फिर 2 क्वेश्चन नीचे किए हुए हैं। एक जैसे ही क्वेश्चन है, सिर्फ मैट्रिक्स चेंज हो रहे हैं। पहले में AB मैट्रिक्स इस्तेमाल हो रहा है, दूसरे में जो है आपके पास
बी सी मैट्रिक्स इस्तेमाल हो रहा है। तो दोनों एक जैसे ही मैं पहला सॉल्व कर रहा हूँ, दूसरे में आप बी और सी की मदद से करेंगे, पहले में ए और बी की मदद से करेंगे। ए बी पहले निकालते हैं, फिर उसका ट्रांसपोज लेते हैं। ये क्वेश्चन है कि ए बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू साबित करना है बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। तो ए बी पहले निकालते हैं, तो पहले ज़रब करते हैं। ये अगर देखें तो पिछला ही वही है, सेम रकमें हैं ए बी की जो पिछले क्वेश्चंस की थी, क्वेश्चन नंबर 5 की थी। तो इसलिए वही आंसर आ जाएगा। ए बी को ज़रब करने के से वही तरीका है कि उसी तरह से ज़रब करेंगे। रो जो होगी कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, -1 और +1 मल्टीप्लाई हुआ -1 आ गया, और 3 -3 से हुआ -9 आ गया। इस तरह से इनको ज़रब करते जाएंगे। फिर ये जो है -1 और 2 ज़रब हो गए -2 आ जाएगा, 3 और -5 ज़रब हो गए -15 हो जाएगा। फिर दूसरी रो को पहले कॉलम से किया, 2 और 1 ज़रब हुए 2 हो गया, 0 को 3 से किया 0 हो गया, 2 को 2 से किया 4 हो गया, और ये 0 हो गया। इसको हल किया तो ये -10 बन गया, -17 बन गया, 2 बन गया और 4 बन गया। अब इसका ट्रांसपोज लेते हैं। ट्रांसपोज क्या होता है कि किसी मैट्रिक्स का जब ट्रांसपोज लिया जाता है तो उसकी रो कितारों को कॉलमों में लिख दिया जाता है, रोज को कॉलम्स में लिख दिया जाता है। ये रो थी, ये कॉलम की सूरत में आ गई, फिर दूसरी रो को दूसरे कॉलम की सूरत में लिख दिया। ये होगी हमारे पास लेफ्ट साइड। अब देखते हैं राइट साइड क्या है जी। राइट साइड में है हमारे पास बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। तो बी ट्रांसपोज पहले ले लेते हैं। बी वाली रकम देखें क्या थी, ये है 1 2 -3 -5। 1 2 को कॉलम की सूरत में लिख देंगे तो बी ट्रांसपोज बन जाएगा। ये देखें कॉलम की सूरत में लिख दिया। और इसी तरह से इसकी दूसरी रो जो थी -3 -5, इसका दूसरा कॉलम बना दिया, तो ये बी ट्रांसपोज हो गया। ए ट्रांसपोज जो है वो ए वाला देखा तो ये -1 और 3 थी रो, -1 और 3 इसको कॉलम में लिख दिया। और इसकी दूसरी रो थी 2 और 0, ये 2 और 0 जो है ये भी कॉलम की सूरत में लिख दी, तो ये ए ट्रांसपोज हो गया। अब हमने करना क्या था, बी ट्रांसपोज पहले लिखना है, ए ट्रांसपोज बाद में लिखना है और ज़रब करवाना है। तो बी ट्रांसपोज पहले लिखा, ये वाला बी ट्रांसपोज जो है ये पहले लिख दिया यहाँ पे, और फिर ए ट्रांसपोज को यहाँ पे लिख दिया। और अब इनको करते हैं ज़रब, देखते हैं ज़रब होकर क्या बनता है। तो ये देखें जी, रो जो है कॉलम से ज़रब कर दें तो आपको आंसर मिल जाएगा। 1 को -1 से ज़रब किया तो -1 आ गया, और इसके बाद इसी तरह से जो है -3 को +3 से किया तो ये -3 9 आ गया। इसी तरह से फिर ये दूसरे कॉलम से यही रो मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो ये देखें जी, 1 जो है ये ज़रब हो जाएगा 2 के साथ, 2 एक बार 2 हो जाएगा, -3 को 0 से करेंगे तो ये 0 ही आ जाएगा। उसके बाद ये रो ख़त्म हो गई, सारे कॉलमों से ज़रब हो चुकी है। तो अब दूसरी रो को दोनों कॉलमों से ज़रब करते हैं बारी बारी। तो ये देखें जी, 2 और -1 ज़रब हुआ, -2 हो गया, और इसी तरह से -5 और +3 ज़रब हो गए, -15 हो जाएगा। अब यही रो जो है दूसरे कॉलम से ज़रब हो जाएगी। तो 2 और 2 ज़रब होके 4 हो जाएगा, -5 और 0 ज़रब हो गए जो है 0 ही रह जाएगा। तो अब इसको हल किया तो ये दोनों इकट्ठे किए, ये हमारे पास आ गया -10 -1 और -9, 2 का 2 वैसे ही आ जाएगा, -17 2 और -15 -17 हो जाएंगे, और 4 में 0 जमा करेंगे तो वो 4 ही रह जाएगा। तो ये राइट साइड का आंसर आ गया। अब देखते हैं जी, राइट साइड का ये आंसर है। लेफ़्ट साइड का देखते हैं, ये है लेफ़्ट साइड का, -10 2 -17 4। तो -10 2 -17 4, देखें दोनों आंसर्स एक जैसे हैं। तो ये प्रूफ हो गया, लेफ़्ट साइड जो है राइट साइड के बराबर है। इसी तरह से जो इसका है दूसरा पार्ट वो आपने खुद करना है, उसमें बी और सी का इस्तेमाल करना है। ठीक है जी, इंशाल्लाह आपसे हो जाएगा आसानी से, उम्मीद तो है। अगर ना भी हो तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, दोबारा मुझसे पूछ लेना, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।